7 साल तक बच्चा घर से सीख कर आ रहा है कि माँ कैसे नमाज पढ़ती है, माँ कैसे वुजू बनाती है, माँ कैसे कुरान पाक की तिलावत करती है। अब जब 7 साल का हो जाता है, वालिद के जिम्मे आ गया, उसे मस्जिद में लेकर आए, दीन की तरफ लेकर आए। अब जब 7 साल का बच्चा हो जाता है, माशाल्लाह वो अक्लमंद हो जाता है, ज़हीन हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। उसे पता है नमाज के अंदर कैसे खड़ा होना है, उसे पता है मस्जिद का अदब और एहतराम क्या है, उसे पता है कि गुफ्तगू का सलीका और तरीका क्या है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने खूबसूरत बात लिखी है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान पर जो 3 वक्त आते हैं, एक है रिया का वक्त, दूसरा है, ठीक है कि नहीं जी, अदब का वक्त, और तीसरा है अमल का वक्त। एक है रिया का कि बच्चा देख कर सीखेगा, दूसरा टाइम आएगा कि वो अदब के तौर पर उस पर अमल करेगा, और तीसरा वक्त ऐसा आएगा कि वो अमल के तौर पर उस पर अमल करेगा। मकसद क्या है? अब वालिदैन, वालदा है, सबसे बड़ी परवरिशगाह जो है औलाद के लिए वो वालदा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मर्द के जिम्मे ये है, मर्द को हुक्म दिया गया है कि वो बाहर जाकर कमा कर लाए, औरत को हुक्म दिया गया है कि वो घर के अंदर रहे। अब घर के अंदर रहने का ये मतलब नहीं है कि वो सारा दिन टीवी देखती रहे, सारा दिन फिल्में ड्रामे देखती रहे, या सारा दिन किसी दीगर काम के अंदर मसरूफ रहे। उसे अगर हुक्म दिया गया है तो इसके अंदर राज ये पोशीदा है, इसके अंदर हिकमत ये पोशीदा है कि उस वालदा पर, उस, ठीक है ना जी, औरत पर हुक्म ये है, उसको अल्लाह का रब ताला का फरमान ये दिया गया है कि तुम घर के अंदर रहकर अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करो, औलाद को अच्छे सही तरीके के साथ उसकी तरबियत करो। आज माशरा बिल्कुल अजीब है। आज भी जापान के अंदर कई लोगों को देखा है, बल्कि उनका यह कानून है कि 7 साल तक बच्चा जो है वो किसी स्कूल नहीं जाएगा, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा। 7 साल के बाद उसको जो है स्कूल भी भेजा जाता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में अंदर भेजा जाता है। वजह यह है कि पहले 7 साल उसे घर की तरबियत दी जाती है, घर से उसे तरबियत सिखाई जा रही है। जब बच्चा 7 साल का हो जाता है, घर से उसकी तरबियत मुकम्मल हो जाती है, घर की अब तरबियत मुकम्मल हुई, 7 साल का बच्चा हुआ, तो अब बच्चे को गुलाम बनाना है। गुलाम कैसे बनाना है? उसकी हर एक्टिविटीज पर नजर करनी है, उसके हर एक एंगल को मद्देनजर रखना है कि इसकी किसके साथ दोस्ती है, इसका किसके साथ उठना बैठना है, इसके लिए बेहतर क्या है, इसके लिए अच्छा क्या है, इसको नुकसान देने वाली क्या चीज है, तो उसे गुलाम बनाकर रखना है। बच्चा घर से बाहर गया है, थोड़ी देर के बाद वापस आया है, वो कुछ लेकर आया है। अब औलाद के लिए वालिदैन पर यह था कि उसने देखना है बच्चा जो चीज लेकर आ रहा है, या इसके पास जो चीज मौजूद है, पहले तो कुछ ना था, इसे ऐसा कोई सहूलत भी नहीं दीगी कि यह चीज खरीद सकता, तो फिर इसने वो चीज कहां से ली है, कहां से हासिल की है, या कहीं से चोरी करके लाया है, या इसने किसी ने इसको दी है। तो हर एक एंगल पर उसके नजर रखना जरूरी है। और जब फिर बच्चा 14 साल का हो जाए, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी यही हुक्म फरमाया है कि जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए, जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो क्या करो जी, उसे नमाज का हुक्म दो। इधर तवज्जो करें ना, वो चलते रहेंगे भाई, इधर तवज्जो करें। अल्लाह के बंदे, आपके लिए ही हम तैयारी करके आते हैं सुनाने के लिए। वजह यही है कि कुछ यहाँ से आप सुनकर जाएं, इसे अपने बच्चों पर या अपने मुसलमान भाइयों तक पहुँचाएं, ताकि इससे कोई ना कोई नफ़ा हासिल कर सके, और हमारा कोई मकसद नहीं होता। अब हम बयान करते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी बयान हो जाती हैं जो बाद में आने वाले फिर कहते हैं कारी साहब कुछ बताते नहीं हैं। कारी साहब तब बताते हैं तो आप सुने तो सही, आप बैठें तो सही, आप शुरू से ही यहाँ पर बैठें, आपको पता चले क्या क्या चीज़ बयान की जा चुकी है और क्या नहीं। तो मेरे दोस्तों, हमेशा असूल है कि जो भी मजलिस लगी हुई है, कोई पंचायत हो रही है, जो फैसला हो रहा है, तो अब उस फैसले या पंचायत के अंदर हमेशा मुकम्मल बात की जो तफसील है, मुकम्मल बात की जो गुफ्तगू का जो उन्वान है, जो सुन रहा है, एंड पर फैसला करने के अंदर आसानी उसे के लिए होगी। अगर कोई पंचायत में दरमियान में आया है, कुछ बातें उसने सुनी है, कुछ बातें नहीं सुनी, तो अब वो जो बातें सुन चुका है, वो जिस तरफ की बातें हवा चल रही थी, अब उस तरफ का अगर वो फैसला कर दे तो वो सबसे बदअक्ल और बेवकूफ़ वही होगा। बल्कि बात फैसला करने की उसी को अच्छी लगेगी जिसने मुकम्मल गुफ्तगू सुनी है, मुकम्मल गुफ्तगू और मुकम्मल उन्वान और मुकम्मल पैरा को देखकर और सुनकर उसने उसको गौर किया है, और फिर अब वो फैसला करेगा तो वो फैसला मेरिट पर करेगा। यकीनन वो हर बात को मद्देनजर रखते हुए और हर बात के एंगल को देखते हुए अपने मेरिट पर फैसला करेगा। तो बात करने का मकसद ये है कि दोस्तों को चाहिए
खुद भी अपने बच्चों को भी खुद भी बर वक्त जो है मस्जिद में आए और कुछ गुफ्तगू ताकि आपके पल्ले भी पड़े, हमारे बयान करने का भी हक अदा हो। तो बात करने का मकसद यह कल नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए क्या करें? नमाज पढ़ने का हुक्म दें। जब वो 10 साल का हो जाए फिर क्या करें? अगर वो नमाज नहीं पढ़ता उसे सख्ती से मार कर जोदो कोब कर उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दें। अब मैं उन दानिश्वरों से एक सवाल करना चाहता हूं। दानिश्वर कौन से कि हम कहते हैं जी बच्चों को मस्जिद में ना लाएं। हम बच्चों के खिलाफ नहीं हैं, ना ही हम उनके दुश्मन हैं। बच्चों को जो ना लाने का हुक्म है वो हमें शरीयत दे रही है, हमारे बस की नहीं बात, ना हम अपनी तरफ से कोई बात करें, ये शरीयत कह रही है। तो अब वहां पर ये फलसफा झाड़ा जाता है, जवाब ये मिलता है कि ये कैसा शरीयत है? दीन तो हुजूर अलैहिस्सलाम के घर से चला है। हसन हुसैन तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ फरमा होते थे। अरे बंदे खुदा, हमारे बच्चे हम हसन हुसैन नहीं बन सकते, हमें वहां से दीन मिला है। उनका दीन ये नहीं होता था कि बच्चे मस्जिद में आकर गाने गाया करते थे। उनका दीन ये नहीं होता था वो मस्जिद में बैठकर तालियां बजाया करते थे। उनका दीन ये नहीं होता था कि वो मस्जिद में बैठकर सीटियां बजाया करते थे। अगर वो मस्जिद में आ ही जाते थे तो उनको घर से ऐसी तरबियत की जा चुकी होती थी, उनको देखने के लिए ऐसी तरबियत मिली हुई होती थी। अगर वो मस्जिद में भी आ जाते थे तो मस्जिद में खड़े होकर भी उनका काम यही होता था, या वो अल्लाह ताला की इबादत कर रहे होते या मोहम्मद अरबी पर दरूद भेज रहे होते थे। हैं जी, इस चीज को हमने गौर करना है, इस चीज पर हमने फोकस करना है, हमने इस चीज पर नजर करनी है कि अल्लाह के नबी ने अगर हुक्म दिया है कि 7 साल के बच्चों को नमाज का हुक्म दो, अब बच्चा 7 साल का होगा तो हम मस्जिद में लेकर आएंगे, उसको इस चीज की तरगीब दिलाएंगे। इससे कबल 7 साल से कबल अब ये नहीं है कि वो आजाद है। अब अगर वो पढ़ रहा है नमाज 7 साल से कबल जो है, 10 साल से कबल अगर वो नमाज पढ़ रहा है तो वो आदतन पढ़ रहा है, वगरना उस पर वाजिब नहीं हुई। ना ही जुमा वाजिब हुआ, ना ही नमाज वाजिब हुई, ना ही उस पर रोजा वाजिब हुआ। अब देखें, कई बच्चे देखें छोटे छोटे मासूम हैं, वो रोजा रख लेते हैं, जब 12 बजे का 1 बजे का वक्त आता है उनके चेहरे मुरझाए होते हैं। कहा जाता है ना, बेटा तुम्हारा रोजा इतने तक था, तो माँ अलहदा में ले जाती है, उसे समझाती है इधर यहाँ कोई नहीं देख रहा तो तुम खा लो। वो कहता है मैं कोई भी नहीं देख रहा तो रब तो देख रहा है ना। तो उसका अकीदा और उसका यकीन इतना पुख्ता होता है। तो अब वो शाम के वक्त जिसका चेहरा मुरझा चुका होता है, बिल्कुल कुमला चुका होता है, तो वो खुश्क जुबान और खुश्क मुंह से जब रोजा इफ्तार करता है तो यहां पर जमीन पर उस पर रोजा फर्ज नहीं किया गया था, वाजिब नहीं था अभी रखना, लेकिन अगर वो रोजा रख के इफ्तार कर रहा होता है तो रब ताला अर्शों पर फरिश्तों के अंदर उसके लिए खुशी मना रहा होता है। अब वो अजर जो होता है वो वालिदैन को मिलता है। उसका अजर क्या है? वालिदैन को मिलता है कि इसे घर के अंदर ऐसी तरबियत दी गई है, घर के अंदर इसे सिखाया ऐसा गया है कि इसने अपने बचपन से ही, अपने बचपन और अपने लड़कपन के परवान चढ़ते ही इसने दीन पर अमल करना शुरू कर दिया है। तो ये सब का सब जो मिल रहा है, जिस पर ये अमल कर रहा है, इसे अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला, बल्कि इसे घर से ऐसी तरबियत दी गई है, इसे घर से ऐसा सिखाया गया है। 7 साल तक बच्चा घर से सीख कर आ रहा है कि माँ कैसे नमाज पढ़ती है, माँ कैसे वुजू बनाती है, माँ कैसे कुरान पाक की तिलावत करती है। अब जब 7 साल का हो जाता है, वालिद के जिम्मे आ गया, उसे मस्जिद में लेकर आए, दीन की तरफ लेकर आए। अब जब 7 साल का बच्चा हो जाता है, माशाल्लाह वो अक्लमंद हो जाता है, ज़हीन हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसे पता है नमाज के अंदर कैसे खड़ा होना है, उसे पता है मस्जिद का अदब और एहतराम क्या है, उसे पता है कि गुफ्तगू का सलीका और तरीका क्या है। तो 7 साल तक अगर कोई गलती करता भी है तो वो 10 साल तक उसकी गलती वो मुकम्मल हो रही है। जब वो 10 साल का हो चुका है तो वालिदैन के ये जिम्मे है कि वो वालिदैन उसे सख्ती से मस्जिद के अंदर लाएं, उसे सख्ती से अमल कराएं, नमाज का हुक्म दें। अब वो 10 साल का जब हो चुका है तो उसे हर चीज सीखा होना चाहिए।